नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान को लेकर। राजस्थान में सियासी घमासान अभी चल रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। अशोक गहलोत लगातार यही चाह रहे हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए। बेशक 102 विधायकों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन सचिन पायलट को नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट है कि वो लगातार इसी कोशिश में है कि सचिन पायलट को ही अगला मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर अशोक गहलोत के बाद कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो बनेंगे सचिन पायलट, और उसी के बाद से ही सचिन पायलट की उम्मीदें बढ़ने लगी। और अब जो तीसरा नाम जो सबसे ज्यादा अभी यहां पर सुर्खियां बटोर रहा है वो है दिव्या मदेरणा। दिव्या मदेरणा का नाम इसलिए आगे आ रहा है क्योंकि देखिए, दिव्या मदेरणा सोनिया गांधी से मिली है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है। लगातार अब यही कहा जा रहा है कि अगर सचिन पायलट नहीं, अशोक गहलोत नहीं, तो उसके बाद दिव्या मदेरणा को मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। हालांकि इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है। इस खबर में कितनी सच्चाई है वो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं अपने साथियों के साथ चर्चा करने वाली हूं और उनसे मैं जानूंगी कि आखिरकार राजस्थान में सियासी समीकरण किस ओर बन रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ बने हुए हैं राहुल सर। राहुल सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? देखिए, मेरे हिसाब से सचिन पायलट को अब जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट ने काफ़ी वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर काम किया है, कांग्रेस पार्टी के लिए सेवा की है। और इससे पहले के जो राजस्थान में चुनाव हुए थे उस वक्त जितनी मेहनत सचिन पायलट ने की थी उतनी गहलोत ने नहीं की थी, क्योंकि एसी के दफ्तर में बैठकर वो केवल राजनीति करते थे और पायलट ने बाकायदा हर समुदाय के साथ जुड़कर काम किया। इसलिए 36 कौम का नेता सचिन पायलट के लिए कहा जाता है। लेकिन मुझे देखिए ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत ने जो बातें पायलट को लेकर कही है, ऐसा उन्हें शोभा नहीं देता। पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं, काफी समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, आप उन्हें गद्दार बोल रहे हैं। जिस नेता के साथ रहकर आपने काम किया, जिस नेता ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया। देखिए, आज जनता क्या कह रही है, जनता की राय जरूरी होती है, जनता जनार्दन होती है। जनता ये कह रही है कि जहां पायलट वहां हम, यानी कि जनता के बीच उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है, जनता के लिए उन्होंने काम किया है। और इसलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान की सरकार जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, मुख्य उसके विधानसभा के, वहां पर सरकार तभी रिपीट होगी जब पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब ये सोनिया गांधी को तय करना है कि सरकार रिपीट करवानी है या सरकार गिरानी। देखिए, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपने जिक्र किया अशोक गहलोत के बयान का, यानी कि उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट गद्दार है। लेकिन सचिन पायलट ने भी बीते 2 दिन पहले उनकी तुलना की गुलाम नबी आजाद के साथ, यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी और उसके बाद क्या हुआ, वो पार्टी छोड़कर चले गए। अब अशोक गहलोत की भी तारीफ की है, तो उन्होंने तुलना कर दी है गुलाम नबी आजाद। देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से पीएम मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ की, इसका मतलब ये तो नहीं कि गुलाम नबी आज़ाद भाजपा में चले गए। पीएम मोदी ने क्या सोचकर तारीफ की, ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरह से कहा कि भाई तारीफ की, और तारीफ करने का मतलब ये नहीं कि वो पायलट जो है गहलोत कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, लेकिन गहलोत उस चीज़ को गलत हिसाब से ले गया। और जिस तरह से गहलोत ने पायलट को लेकर बात की, देखिए अगर हम बात करें जिस तरह से वो चाह रहे थे कि सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए या उनके जो करीबी है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन इस हिसाब से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री उस हिसाब से बनेगा जो कांग्रेस में कितने वर्षों तक काम कर रहा है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है, सचिन पायलट उसमें है, रेहान वाड्रा उनके साथ है, प्रियंका वाड्रा उनके साथ है। तो राहुल गांधी एक और जहां पार्टी को जोड़ना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, वहीं गहलोत जैसे नेता पार्टी को तोड़ रहे, जिसका फर्क आने वाले समय के चुनाव। आखिरी सवाल मैं आपसे बहुत कम शब्दों में आपका जवाब चाहूंगी, आपको क्या लगता है दिव्या मदेरणा को मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है? देखिए, दिव्या मदेरणा नहीं चाहती मैं मुख्यमंत्री बनूं, वो चाहती है पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। खाचरियावास जैसे नेता चाहते हैं कि हम पायलट के समर्थन में हो। दिव्या मदेरणा जो पहले गहलोत को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो पायलट को सपोर्ट नहीं कर रही थी, बीच में थी केवल। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजस्थान में जो लहर चल रही है वो पायलट के, तो आखिरी समय में उन्होंने सचिन पायलट का समर्थन करके ये कह दिया कि पायलट जो है वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट के लिए एकदम परफेक्ट है। तो देखिए, अशोक गहलोत गुट के तमाम विधायक, तमाम मंत्री अब सचिन पायलट का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, दिव्या मदेरणा जैसी विधायक, और आपको हम बताते चले राजेंद्र गुढ़ा जैसे मंत्री अब लगातार यही कह रहे हैं कि सचिन पायलट ही अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। आपको हम बताते चले कि भारत जोड़ो यात्रा बस अब कुछ ही समय बाद राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। विजय बैंसला की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। विजय बैंसला ने कहा है कि अगर राहुल गांधी राजस्थान
आएंगे तो उन्हें अपने साथ फैसला भी लेकर आना होगा कि आखिरकार राजस्थान में क्या होगा, क्या नहीं होगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर अब मैं बात करूंगी आसिफ सर से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने की साजिश अब राजस्थान में बनाई जा रही है। अभी तक बीजेपी शासित राज्य में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध नहीं हुआ। अब उन्हीं के खुद के राज्य यानी कि राजस्थान में उन्हीं की सरकार है और अब उसी राज्य में उनकी भारत जोड़ो यात्रा का विरोध हो रहा है। शुक्रिया किरण। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, विरोध कर कौन रहा है पहले इस बात को देखिए। वो कर रहा है और वो करने की कोशिश कर रहा है जिसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ये सब हमारा आपने देखा कि अध्यक्ष पद का जब चुनाव हो रहा था उसी वक्त अशोक गहलोत ने ये करने की कोशिश की। अब उन्हें पता है कि दरअसल जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे, मुझे लगता है कुछ महीनों के बाद तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, तो हाईकमान को पता है कि हम अशोक गहलोत के साथ नहीं जाएंगे, हम सचिन पायलट के साथ जाने वाले। यही वजह है कि ये गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, सचिन पायलट को ऐसे बोलना कोई तुक बनता नहीं है फिलहाल। तो मुझे लगता है कि ये बात जो कहकर सिर्फ और सिर्फ जो अशोक गहलोत के मन में जो गंदगी भरी है, नाकामियां हैं, वो दरअसल जाहिर हो रही है। यही देखिए, अभी सचिन पायलट का जब उन पर पलटवार आया, उन्होंने बाखूबी तरीके से कहा कि इस तरह के सीएम पद पर रहते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान देना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। तो देखिए, इसी चीज़ से हमें समझ में आती है कि किनकी शालीनता कितनी शानदार है और कौन आगे जो है अपनी राजनीति में करियर बरकरार रखेगा। यही वजह है कि ये चीज़ हमको देखने को मिल रहा है और सबको पता है कि आने वाले वक्त में चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या खड़गे जी हो, सबका समर्थन पायलट को ही मिलेगा। और यही वजह है कि फिर से नया खेल करने की कोशिश कर रहे हैं अशोक गहलोत। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आपको क्या लगता है राहुल गांधी तब राजस्थान पहुंचेंगे तो कोई बड़ा फैसला सचिन पायलट के पक्ष में सुना सकते हैं? नहीं, देखिए, जब भी अभी जितने भी राज्यों से निकला है ये यात्रा, जो उनका काफिला है, ये फैसले लेने के लिए नहीं है, ये मोदी सरकार पर हमला बोलने के लिए। तो इस दौरान के फैसले हो सकते हैं, कहीं से भी उम्मीदें नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि खड़गे जी इस चीज़ को लेकर चिंतित ज़रूर हैं कि आखिर इसके मसले का हल कैसे निकाला जाए। तो जैसे ही अभी मध्य प्रदेश में आपने खुद ही कहा, फिर राजस्थान में जाएंगे, तो उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि शायद, हाँ ये ज़रूर है कि अशोक गहलोत पे फर्क पड़ेगा, लेकिन फैसले की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लग रहा कि फैसले हो पाएंगे। तो देखिए, आसिफ सर ने बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी। मैं आपको बताती चलूं कि साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सचिन पायलट की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि साल 2023 में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आएगी और साथ ही साथ एकजुटता का संदेश लगातार दिया जा रहा है। हम आपको बताते चले कि पिछली बार भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में इसी तरीके से घमासान चल रहा था और उसके बाद भी सोनिया गांधी ने ही इस पूरे मामले पर फैसला किया था। और अब एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी पर सभी की नजरें बनी हुई है कि आखिरकार कब और कितने समय में फैसला लिया जाएगा। अब मेरे साथी अबरार बने हुए हैं। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला और आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, सचिन पायलट या अशोक गहलोत या फिर दिव्या मदेरणा, आपको क्या लगता है दिव्या मदेरणा को मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर के राजस्थान में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। उसकी बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि सचिन पायलट ने जितने समय तक पार्टी में किसी बिना बड़े पद को हासिल किए हुए भी पार्टी की सत्ता में वापसी को लेकर के तमाम जद्दोजहद करते नजर आए। यही वजह है कि आप खुद देख सकते हैं कि 2020 के बाद से उनको कोई बड़ा पद कांग्रेस पार्टी के भीतर नहीं मिला। तो ऐसे में दिव्या मदेरणा की जहाँ तक चर्चाएं हो रही, तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कांग्रेस पार्टी के लिए भी कि जहाँ पर अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई है, वहाँ पर तीसरे चेहरे को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो ऐसे में पार्टी पूरी तरीके से जो है गुटों में बट जाएगी और इसका नुकसान ये होगा कि सत्ता में वापसी जो है बिल्कुल असंभव हो जाएगा, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए पूरी तरीके से, तो सचिन पायलट की जो एक तरीके से जिम्मेदारी जो है वो बिल्कुल यकीनी तौर पर मिलनी चाहिए, क्योंकि विधायकों ने भी अब इस तरीके की मांग जो है पार्टी हाईकमान के सामने रखना शुरू कर दिया। तो सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, इसी तरीके के बयान दिए जा रहे। मेरे तमाम साथियों ने भी यही बात कही है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को देखना होगा कि अब सचिन पायलट को क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। आपको मैं बताती चलूं कि सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत था, लेकिन अब जो तीसरा नाम सामने आ गया है वो है दिव्या मदेरणा का नाम। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का भी नाम सामने था, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान को लेकर कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं। सभी की नजरें बनी रहेंगी राहुल गांधी पर, सभी की नजरें बनी रहेंगी मल्लिकार्जुन खड़गे पर। देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।